संजय अभी अभी अमेरिका से आया था और डॉलर एक्सचेंज करने के लिए बैंक गया। वहां एक बहुत पुराना दोस्त शशांक टकरा गया। शशांक, अरे संजय कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर संजय ने जवाब दिया, हाँ अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका से आया हूँ। मेरे पास तो सिर्फ 1000 के नोट थे जो कि बंद हो गए, तो डॉलर्स को चेंज करने आया था। और तुम सुनाओ, तुम कैसे हो और घर में सब कैसे है? शशांक ने उत्तर दिया, सब ठीक है। मैं भी यही दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, बस लाइफ बिजी हो रखी है। और तुम तो प्राइवेट कंपनी के काम का तरीका जानते हो। संजय ने सिर हिलाते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। शशांक ने फिर से पूछा, तुम्हारा क्या प्लान है? अमेरिका में ही सेटल होना है या फिर वापस आना है? संजय ने आराम से जवाब दिया, नहीं अभी तो जॉब और रिसर्च दोनों में बिजी हूँ। अभी रिसर्च में 1 साल और बाकी है, फिर देखता हूँ क्या करना है। और तुम्हारी शादी वादी हुई या नहीं? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ शादी को अभी 6 महीने हुए हैं। संजय उसे चिढ़ाते हुए बोला, ओह हो, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा होगा, मजे आ रहे हैं। शशांक बोला, हाँ मेरे तो आ रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारी शादी हुई या नहीं? संजय बोलता उससे पहले उसका फोन बजने लगा। मम्मी का फोन, सोच रही होंगी कहाँ रह गया, चलता हूँ। शशांक ने पूछा, कब तक हो? संजय ने कहा, अभी तो 3 हफ्ते हूँ। चल इस वीकेंड मेरे घर डिनर पर आ जा। मेरा नंबर नोट कर लो, एड्रेस तो तुझे पता है। संजय ने कहा, हाँ ठीक है देखता हूँ। अरे देखता क्या हूँ, तुझे आना ही होगा। कम से कम कुछ पुरानी यादें ही ताज़ा कर लेंगे। शशांक ने ऑर्डर देते हुए कहा, संजय ठीक है, मिलता हूँ। संजय की माँ भी उसकी शादी के लिए एक एक फोटो लाकर उसको दिखाती थी, ताकि शायद वो शादी के लिए राजी हो जाए। पर संजय मना कर कर के परेशान हो गया था। एक ही हफ्ते में वो घर से भागने का बहाना खोजने लगने लगा था। शशांक के घर जाना भी एक बहाना था पीछा छुड़ाने का। वो शनिवार शाम को शशांक के घर चला गया। शशांक ने दरवाजा खोला और खुशी खुशी उसे अंदर बुलाया। शशांक, बैठो संजय, और बताओ कैसे दिन कट रहे इंडिया में? संजय अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलते हुए बोला, अरे पूछो मत, मम्मी तो शादी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी है, मैं तो तंग आ गया। शशांक ठहाका लगाते बोला, माँ लोगों का तो काम ही यही है, बच्चे बड़े होने के बाद बस शादी के लिए पीछे पड़ी रहती है। अब मेरा ही देख लो, शादी तय करने गई थी बड़े भाई की, उन्हें सपना भी पसंद आ गई। मेरी वाइफ तो मेरी भी शादी साथ में ही कर दी। रुको मैं सपना को बुलाता हूँ। शशांक ने जोर से आवाज दी, अरे सपना कहाँ हो? देखो संजय आ गया। किचन से आवाज आई, जी आती हूँ। वो आवाज जैसे ही संजय के कानों में पड़ी उसकी धड़कनें तेज हो गई। कुछ बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज थी वो। सपना जूस के 2 गिलास एक ट्रे में लेकर कमरे में आती है। तभी संजय का मैसेज आ जाता है और वो अपना फोन देखने लगता है। सपना गिलास लेकर आगे बढ़ती है और जैसे ही उसकी नज़र संजय पर पड़ती है, वो सहम सी जाती है। उसका सर घूम जाता है। जूस अपनी गिलासों के बॉर्डर क्रॉस करके बाहर गिरने लगते हैं। शशांक ये देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो? शशांक उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख देता है। संजय तभी ऊपर देखता है और उसकी भी सांसें थम जाती है। शशांक सपना को बैठने को कहता है, बैठो सपना, क्या हुआ था, आजकल तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो? सपना कांपते होठों से बोलती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ अभी। शशांक संजय की तरफ देखकर बोलता है, संजय ये है मेरी धर्मपत्नी सपना, और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बोलता है, याद है धर्मपत्नी वाला जोक? संजय भी धीमी सी स्माइल देता है और सपना को हेलो बोलता है। सपना भी उसको नमस्कार करती है। संजय और सपना आंखें मिलाते हैं, फिर झुका लेते हैं। दोनों को डर था, कहीं उनकी आंखों की जुबान कोई और ना पढ़ ले। अब कमरे में सिर्फ शशांक ही बोल रहा था, संजय मैं बताना भूल गया, मैंने अमित और जय को भी बुलाया है, दोनों आते ही होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और शशांक दरवाजा खोलने चला जाता है।
शशांक के जाते ही संजय सवालिया निगाहों से सपना की तरफ देखता है। सपना भी उसे देखती है, पर जवाब ना दे पाने की वजह से वहां से उठकर चली जाती है। शशांक, अमित और जय के साथ अंदर आता है और सारे दोस्त आपस में मिलते हैं। सारे दोस्त बात कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। सपना रसोई में अपनी कांपते हुए शरीर को संभालने की कोशिश कर रही है। तभी शशांक के आने की आहट होती है तो वो खाना गरम करने लग जाती है। शशांक अंदर आकर उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? सपना मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, खाना गरम कर रही हूँ, आप लगा दो टेबल पर, तब तक मैं चपाती बनती हूँ। ठीक है कहकर शशांक बाहर चला जाता है। अपने दोस्तों को हाथ धोने का कहकर खुद टेबल सेट करने लगता है। सभी दोस्त टेबल पर बैठ जाते हैं और शशांक सबको सामान पास करता है। तभी सपना चपाती लेकर आती है। अमित और जय उसको नमस्ते करते हैं। सपना भी सर हिलाकर जवाब देती है। अमित कहता है, भाभी आप भी बैठो, हम सब सर्व कर लेंगे। सपना कहती है, तुम लोग शुरू करो, मैं थोड़ी और चपाती लेकर आती हूँ। सपना अंदर से और चपाती लेकर आती है और शशांक उसको भी बैठा देता है, सबके साथ खाने के लिए। जय सपना की तारीफ में बोलता है, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत टेस्टी है। अमित भी हाँ में हाँ मिलाता है। संजय भी हल्की सी स्माइल के साथ हामी भरता है। शशांक खुशी से चौड़ा हो जाता है अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर। जय संजय से पूछता है, शादी कब कर रहे हो? इससे पहले कि वो जवाब देता शशांक बोल पड़ता है, क्यों बे, तेरी शादी हो रही तो तू क्यों सबकी करवाने में लगा है? अमित मजाक में बोलता है, सोच रहा है अकेले कुएं में क्यों गिरूं, सबको ले चलता हूँ। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। जय सपना को बोलता है, भाभी बुरा मत मानना, बस हम यूं ही मजाक कर रहे हैं। वैसे शशांक बहुत लकी है कि आप उसे मिली। सपना मुस्कुराती है और संजय और शशांक को दबी निगाहों से देखती है। जय संजय से पूछता है, संजय तेरी तो एक गर्लफ्रेंड थी, उसका क्या हुआ? संजय सपना की तरफ देखता है, फिर आंखें नीची करके बोलता है, मैं अमेरिका क्या गया, उसने तो शादी कर ली। सपना का जी धक्का से हो जाता है। दबे शब्दों में संजय की शिकायत उसे सुनाई देती है। अमित कमेंट मरता है, कोई और अमीर बंदा मिल गया होगा। संजय जवाब देता है, पता नहीं, कभी मिलेगी तो पूछूंगा जरूर। और फिर से सवालिया निगाहों से सपना की तरफ देखता है। सपना भी उसकी उन आंखों से बचने के लिए बस खाना ही चबाए जा रही थी। उसे भी नहीं पता था कि वो क्या खा रही है, बस किसी को उसके दर्द का एहसास ना हो इसलिए अपनी थाली को ही देखे जा रही थी। किसी तरह खाना खत्म होता है तो रसोई में जाकर वो चैन की सांस लेती है, बर्तनों को धोने लगती है। तभी शशांक आता है और उसे वो छोड़कर मीठा लाने को कहता है। सपना गुलाब जामुन आइसक्रीम के साथ कटोरियों में लगाती है और शशांक को दे देती है। शशांक उसको भी अपने साथ चलने को कहता है पर वो बहाना बनाती है, पर शशांक नहीं मानता है और उसे भी ले जाता है। संजय को ये डेजर्ट बहुत पसंद है, ये बात सपना जानती थी। संजय जैसे ही कटोरी उठाता है सपना की तरफ मुस्कुराती आंखों से देखता है। सपना के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है, ये एहसास ही उसकी आंखों में खुशी ले आता है। पर सपना उस एहसास को हवा नहीं देती है, अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेती है। संजय सपना से एक पल के लिए बात करने को बेताब था पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जानबूझकर गुलाब जामुन की चाशनी अपने ऊपर गिरा लेता है ताकि उसे अंदर जाने का मौका मिले। शशांक उसकी शर्ट पर चाशनी गिरते देख खड़ा हो जाता है। अरे चल बाथरूम में जाकर साफ कर ले, तुम बैठो मैं जाकर साफ करता हूँ। संजय उसको आने से मना कर देता है। सपना कटोरियां वापस से ट्रे में रखने लगती है। शशांक अपने मोबाइल में अमित और जय को कुछ दिखा रहा था। जैसे ही सपना उठती है शशांक उससे कहता है, सपना देखना उसको टॉवल दे देना। सपना रसोई में ट्रे रखकर उसको टॉवल देने जाती है। संजय उसे आते देख खुश हो जाता है और जैसे ही वो अंदर आती है उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। सपना घबरा कर कहती है, ये क्या कर रहे हो?
संजय उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे शांत रहने को कहता है। कब से तुमसे बात करने के लिए परेशान हूँ, अब चुप करके मेरी बात सुनो। मैं यहाँ मेरा नंबर छोड़ जा रहा हूँ, मुझे कॉल करके मिलने का समय और जगह बताना। बहुत सारे सवालों के जवाब जानने हैं तुमसे। उद्धरण चिन्ह। सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर संजय उसे छोड़ देता है और एकटक उसे देखता रहता है। दोनों ही अपने प्यार के दर्द को महसूस कर रहे थे, लेकिन शब्दों से नहीं, अपनी आंखों से उसको बयान कर रहे थे। तभी शशांक की आवाज आती है, संजय सब ठीक है? सपना बाहर निकल जाती है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। संजय सपना को घूरते हुए बोलता है और बाहर चला जाता है। संजय उन दोनों के लिए गिफ्ट लाया था। वो गिफ्ट निकालता है और उस पर अपना नंबर लिखने के लिए शशांक को बोलता है, तेरे पास पेन है? शशांक, हाँ देता हूँ। संजय, तुम्हारी वाइफ का नाम नहीं मालूम था इसलिए नाम नहीं लिखा, अब लिख देता हूँ, सपना है ना? शशांक, हाँ लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? संजय, तेरे लिए थोड़े लाया हूँ। सपना के लिए सॉरी, भाभी के लिए लाया हूँ। शशांक, अच्छा तो उसको बुलाता हूँ, उसी को दे देना। संजय सपना के लिए एक नंबर भी उस गिफ्ट रैप पर लिख देता है। सपना को गिफ्ट देते हुए नंबर की तरफ इशारा करता है। संजय, अच्छा लगा आपसे मिलकर, खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। सपना सर हिलाकर चुपचाप गिफ्ट ले लेती है। संजय शशांक की तरफ देखकर बोलता है, चल चलता हूँ, थैंक यू। शशांक, अच्छा लगा तुम आए, फिर घूम जाना, मौका लगे तो बस एक फोन कर देना। घर से बाहर निकलते हुए संजय को एहसास हुआ कि अगर सपना ने फोन नहीं किया तो उसको सपना का नंबर चाहिए था, इसलिए बोला, हाँ देखता हूँ शशांक, तेरा नंबर लग नहीं रहा था, कल मैंने ट्राई किया था। शशांक, अच्छा तू एक काम कर, सपना का नंबर लिख ले, इस पर मैसेज छोड़ दियो। संजय, हाँ ये ठीक है। सपना पीछे खड़ी संजय की बेचनियों को समझ रही थी, लेकिन वो अपनी मजबूरियों को भी जानती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। पूरी रात उसकी यही सोचने में लग गई कि संजय को कैसे मिले और कैसे उसको समझाए। संजय उसको दूसरे दिन से ही फोन करने लग जाता है। 4-5 दिन तक उसके फोन को अवॉइड करती है, पर संजय बार बार फोन करके उसकी नींद हराम कर देता है। आखिर में हारकर उसे उससे मिलने जाना ही पड़ता है। सपना संजय को इंटरनेट कैफे में बुलाती है, जहां वो दोनों चैटिंग करके बात करते हैं। दोनों आमने सामने के कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं, बिना किसी को एहसास दिलाए कि वो एक दूसरे को जानते हैं। वो लोग पहले भी चैटिंग करते थे, उन दोनों ने कुछ अजीब से कोड नाम दे रखे थे सिर्फ आपस में बात करने के लिए। आज फिर 1 साल बाद उन्हीं नामों से चैटिंग शुरू करते हैं। संजय, क्या इतनी पराई हो गई हो कि सामने बात भी नहीं कर सकती हो? सपना, आज भी सामने ही बैठी हूँ, पर हाँ किसी और के नाम के साथ जुड़ चुकी हूँ। संजय, ये दूरियां जिंदगी भर की होंगी ये सोचा ना था। सपना, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं कि आप चाह कर भी उनको बदल नहीं सकते हैं। संजय, ऐसे क्या और क्यों हुआ? सपना, तुम तो जानते हो मेरे मामा जी ने ही मुझे पाला है, उनकी कोई बात मैं मना नहीं कर पाती हूँ। शशांक के भाई की शादी मामा की बेटी से तय हुई थी, लेकिन शशांक की मम्मी को मैं भी पसंद आ गई, तो उन्होंने दोनों की शादी के लिए जिद पकड़ ली थी। जब मामा ने मुझसे से बात की, मैंने बहुत मना किया, पर उन्होंने कसम दे दी और मुझे हाँ करनी पड़ी। मामा भी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं जुटा सकते थे, इसलिए वो भी इस बात से बहुत खुश थे कि एक ही खर्चे में दोनों बेटी की शादी हो जाएगी। संजय, तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया। सपना, बताना चाहती थी, पर उनकी खुशी के आगे मुझे मेरी खुशी नहीं दिखाई दी। संजय, और मेरा क्या? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सपना, सोचा था, बहुत सोचा था, लेकिन जिंदगी के भावर में मामा का हाथ ना छोड़ सकी। संजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अब तो इस भावर से बाहर आकर मेरे साथ चल लो। तुम भी शशांक से प्यार नहीं करती हो, ये मैं जान गया हूँ। सपना, शशांक बहुत अच्छे हैं और मेरे पति है, अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। संजय,
क्यों बेनामी के रिश्ते को जी रही हो? घुट घुट के जीना मंजूर है तुम्हें? सपना, समाज ने नाम दिया है इस रिश्ते को तो बेनामी कैसे हुआ? मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। संजय, प्लीज छोड़ दो सब कुछ और भाग चलो मेरे साथ अमेरिका। सपना, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मेरे साथ मेरी ही नहीं, किसी और की भी जिंदगी जुड़ी है। संजय, इसका मतलब तुम मेरा प्यार भूल गई हो या फिर वो सब झूठ था? सपना, ये प्यार एक एहसास होता है, उन ओस की बूंदों की तरह जो धरती में समा जाती और फिर किसी को नजर नहीं आती है। हमारा प्यार भी वो उसकी बूंद की तरह था जो हमेशा मेरी दिल की जमीन पर समाहित रहेगा। इस एहसास को किसी रिश्ते का नाम देना जरूरी तो नहीं है। संजय, मैं जरा सा दूर क्या गया, तुमने तो राय ही बदल ली। सपना, तुम्हारे साथ कुछ पलों के लिए जिस राह पर चली थी वो बहुत ही खुशगवार थी। उन राहों में लिखी कहानी शायद मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी, लेकिन अब और उन राहों पर नहीं चल पाऊंगी। संजय, तो क्या हमारा सफर यही तक था? सपना, हाँ, अब तुम कोई दूसरा हमसफर ढूंढ लो। मैं 4 कदम चली तो थी मंजिल पाने के लिए, पर किस्मत में मेरी राह यही बदल दी। संजय, तुम चाहो तो फिर से राह बदल सकती हो। सपना, प्यार का एहसास ही काफी है मेरे लिए, मुझे मजबूर करके उन फूलों को दफन मत करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम देने की कोशिश मत करो। संजय, अब मैं और क्या कहूँ, जब तुमने तय कर ही लिया तो मैं कितनी भी दुहाई क्यों ना दूं, तुम तो नहीं मनोगी। चलो खुश रहना, कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी तुम्हें परेशान ना करूं, लेकिन दोस्त बनकर तो तुमसे मिलने आ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सपना, मेरे पति के दोस्त, ये एक रिश्ता ही काफी है, कोई और रिश्ता मत बनाओ। दोस्ती से तो प्यार शुरू हुआ था, पर प्यार से दोस्ती नहीं होती, वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिशें होती है। संजय, तुम्हारी फिलोसॉफिकल बातें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं और फैसलों का सम्मान करता हूँ। सपना, यही बातें तुम्हें मेरी नज़रों में महान बनाती है। संजय ने उसकी तरफ देखा और हंसा, जलते तवे पर पानी नहीं छिड़का करते। सपना, तवा ठंडा हो गया हो तो मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई। बस यही दुआ है कि तुम सदा खुश रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। बाय। संजय, बाय। दोनों एक साथ खड़े हुए और पहले सपना फिर संजय कैफे से बाहर निकले। कैफे के बाहर एक मिठाई की दुकान में रेडियो बज रहा था और जिसमें यही गाना बज रहा था, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कई नाम ना दो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अलग अलग रास्तों पर निकल गए। जिंदगी में हर चीज मिल जाए ऐसा जरूरी तो नहीं, ख्वाहिशें तो 1000 होती है, पर कुछ ही पूरी हो जाए तो क्या काफी नहीं है? हर रिश्ते का एक नाम हो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, पर हर रिश्ते का सम्मान हो, ऐसा तो हम सब कर ही सकते हैं।